नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे गुणज एवं गुणनखंड यानी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले अपन गुणज समझते हैं, गुणज क्या होता है। तो पहला टॉपिक है गुणज यानी मल्टीपल्स। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं गुणज कहलाती है। तो ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसको 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा, 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। तो इसको उदाहरण से समझिए बच्चों। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 के गुणज, तो 2 के गुणज क्या होंगे बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलता ही रहेगा जहाँ तक संख्याएं चलती हैं। अब ये संख्याएं कैसे आए? हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ये संख्याएं चलती रहेगी और वो सभी क्या कहलाएंगे? इसके गुणज कहलाएंगे। तो देखिए, जैसे 3 के गुणज निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे अपन? गुणज हम 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याओं से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 3 का गुणज निकालेंगे तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 27, 3 × 10 30, 3 × 11 33 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो 3 के गुणज, ये सभी 3 के गुणज कहलाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। तो समझ में आ गया होगा गुणज क्या होता है। तो किसी भी संख्या के गुणज पूछ ले तो 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से गुणा करते हुए चले जाना है जहाँ तक पूछे। जैसे 5 पूछ रहा है तो 5 तक गुणा कर देंगे, 10 पूछ रहा है तो 10 तक गुणा कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा। गुणज निकालने के लिए आप जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करो, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। जैसे 3 को मैं 15 से कर दूँ सीधा ही, तो 15 × 45 ये भी 3 का गुणज कहलाएगा। तो गुणज समझ में आ गए होंगे। ऐसी संख्याएं जिनको 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहेगी अनंत तक, से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या की यानी दी गई संख्या की गुणज कहलाती है। तो ये सभी संख्याएं दी गई संख्या की क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए फैक्टर यानी गुणनखंड। तो अब गुणनखंड देखिए बच्चों, गुणनखंड क्या होता है? यानी फैक्टर ऐसी सभी संख्याएं जिसका भाग दी गई संख्या में देने पर पूरी बार चला जाए तो वे सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। देखिए इधर, ऐसी सभी संख्याएं जिनका भाग दी गई संख्या में जाता हो तो
वो सभी संख्याएं, तो वो सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाएगी। गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? गुणनखंड कहलाती है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका भाग दी गई संख्या में जाता हो, तो वो सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाएगी। बस शर्त यह है कि भाग पूरी बार जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो देखिए इसके उदाहरण, जैसे 18। अब देखिए इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। कल अपन ने भाजकता का नियम पढ़ा था। 1 का जा रहा है, 1 का तो सभी संख्याओं में जाएगा, ध्यान रखना। 2 का जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जा रहा है। और जैसे आधा हो जाए इसका, फिर सीधा इसी संख्या का जाता है। तो फिर कितना का जाएगा? 18 का। तो 18 के कितने फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखना 18 के कितने फैक्टर हो गए? 6। और एक बात ध्यान रखना, गुणज तो अनंत होता है, यानी गुणज तो कितने भी निकाले जा सकते हैं किसी भी संख्या के, लेकिन गुणनखंड फिक्स होते हैं, जैसे इसके 6 हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे अब मैं 45 के निकालूं, तो 45 में 2 का तो जाता ही नहीं है, 1 का तो सभी में जाता है, तो 1 तो होगा ही होगा। 3 का जाता है क्योंकि योग 9 हो रहा है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 14 का नहीं जाता, 15 का जाता है, 16 17 18 19 20 किसी का भी नहीं जाएगा। अब सीधा किसका जाएगा? 45 का जाएगा। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? 45 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे एलसीएम यानी लसा और HCF यानी कि मशा। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।